हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज बच्चों आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत उम्र पे आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले उम्र के बारे में बताने की हम आपको कोशिश करेंगे और आपकी जानकारी होना चाहिए उम्र के बारे में क्या कि यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो यदि इसके पहले की उम्र आपको निकालने के लिए कह दे तो बच्चों मालूम होना चाहिए आपको यदि आपका उम्र अभी 20 वर्ष है, 2 वर्ष पहले की यदि उम्र के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें माइनस कीजिएगा और 2 वर्ष बाद की उम्र के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो उसमें आप प्लस करते हैं ना। उसी तरह यदि हम किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिए और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगी तो इस वर्तमान उम्र में जो है कि क्या 2 वर्ष का आ रहा है तो 2 माइनस कर देना है बच्चों। यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 वर्ष बाद तो 2 वर्ष बाद जैसे ही होगा तो 2 वर्ष बाद जो है कि क्या उस लड़के की उम्र क्या होगा तो उसमें प्लस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा x प्लस। ये तो बात आप जान गए बच्चों कि यदि किसी भी व्यक्ति का वर्तमान उम्र x है तो 2 वर्ष पहले के बारे में बात किया जाएगा तो माइनस होगा और बाद के बारे में बात किया जाएगा तो क्या प्लस होगा। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यदि इसके बाद जो है कि क्या यदि आपको 2 पद का तुलना करने के लिए कह दिया जाए, 2 पद की कहीं तुलना हो रहा हो और उसको यदि बराबर कीजिएगा तो यदि 2 पद की तुलना हो रहा है और आपको उसको बराबर करना है तो बराबर करने की स्थिति में क्या करना है तो जिसमें आप देखिएगा कि जिसमें जो है कि क्या ये शब्द का, के, की या तो से लगा होगा उसी में बच्चों जोड़ घटा गुना भाग किया जाता है। जैसे हम यदि आपसे बोले, आप एग्जांपल में यदि आपसे बोले हैं कि राम सोहन से 2 वर्ष बड़ा है तो देखिए तुलना सोहन से हो रहा है तो जिससे तुलना होगा उसको ही पहले मानना है और उसी में जोड़ घटा गुना भाग करना है। तो कहने का मतलब सोहन का उम्र जो है कि क्या x, या तो राम सोहन से 2 वर्ष बड़ा है तो सोहन का x तो राम का क्या होगा x प्लस 2 और यदि इसको इक्वल करते तो क्या होता, राम सोहन से 2 वर्ष बड़ा है तो यदि इक्वल कीजिएगा तो राम सोहन से 2 वर्ष बड़ा है तो राम बड़ा है ना, समझ रहे ना। तो राम बड़ा है तो या तो जो है कि क्या सोहन से, तो सोहन में जो है कि क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा और उस स्थिति में इक्वल करने की स्थिति में राम सोहन से 2 वर्ष बड़ा है तो सबसे पहले राम का जो है कि आयु मालूम करना होगा। यदि राम का जो है कि x होगा तो जो है कि इसका सोहन का क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, तभी ना इक्वल कीजिएगा। इक्वल करने के स्थिति में ये बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा। तो ये बातें तो आपको मालूम हो गई बच्चों कि जिसमें का, के, की या से लगा रहेगा उसी में जो है कि जोड़ घटा गुना भाग करेंगे। कब, जब बराबर करने की स्थिति में होगी तब बच्चों। जब हम 2 पॉइंट को बराबर करेंगे तब जो है कि हम इस नियम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये थ्योरी था, थ्योरी आप लोगों को हम बता दिए। अब जो है कि आपको हम क्वेश्चंस की ओर लेके जाते हैं। तो देखिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चंस ये रहा बच्चों क्वेश्चन। राम की 10 वर्ष पूर्व की आयु श्याम की 10 वर्ष बाद की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 75 वर्ष हो तो राम तथा श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों आप गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में राम और श्याम की वर्तमान आयु आपको निकालने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब ये राशि अज्ञात है, मालूम नहीं है। यदि जो राशि मालूम नहीं होता उसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों। तो मान लिए माना कि राम की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा बच्चों, x वर्ष हो जाएगा। दोनों का अलग अलग होगा बच्चों। एवं श्याम की वर्तमान उम्र हम y वर्ष मान लिए। एवं श्याम की वर्तमान उम्र क्या मान लिया बच्चों, y मान लिए। अब क्या कह रहा है बच्चों, लाइन पढ़िए कि राम की 10 वर्ष पूर्व की आयु और श्याम की भी 10 वर्ष पूर्व की आयु, तो दोनों के 10 वर्ष पूर्व की आयु क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। तो आपको सबसे पहले प्रश्न से लिखना होगा, प्रश्न से। तो कह रहा है क्या, राम की 10 वर्ष
पूर्व की आयु। तो राम की वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगा बच्चों, x माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। 10 वर्ष पूर्व के बारे में बात करें। और श्याम की 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगा बच्चों, तो इसकी वर्तमान आयु क्या है बच्चों, y वर्ष। तो 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगा बच्चों, बाद के लिए आपको जो प्लस करने के लिए बोले थे ना, तो y प्लस क्या होगा, 10 हो जाएगा। की दो गुनी है, की दो गुनी है, कहने का मतलब श्याम की आयु की 10 वर्ष बाद की आयु की दो गुनी है, कहने का मतलब देखिए। तो कहने का मतलब ये जो है कि क्या, ये जो है कि क्या कर रहा है देखिएगा, राम की 10 वर्ष पूर्व की आयु श्याम की आयु की 10 वर्ष बाद की आयु की दो गुनी है। तो ये दो गुनी है ना। तो कहने का मतलब इक्वल कर कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इसमें का के की लगा है तो दो गुनी है, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। चलिए अब कर लीजिए। तो x माइनस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 2 गुना y, तो 2y हो जाएगा। और 10 गुने 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। तो इसको इधर लाना है आपको, तो x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 10। तो इक्वेशन निकल के आ गया बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू क्या 30। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों। अब पुनः क्या कहा, दोनों की आयु का योग क्या है 75 वर्ष है। तो पुनः प्रश्न से आपको लिखना होगा बच्चों। तो पुनः प्रश्न से तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 75, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को हल करना है, x का कोफिशिएंट 1 और फिर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों को माइनस कर लेते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 और माइनस क्या हो जाएगा समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा 1 है x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और x प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या होगा 75। माइनस कीजिएगा तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा बच्चों, प्लस का माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया बच्चों। तो माइनस 2y और क्या माइनस y, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। अब बताइए माइनस 75 और प्लस 30 तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ इस जगह आपका 45 हो जाएगा। माइनस 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 कैंसिल हो गया, 15 तिया क्या हो जाएगा बच्चों 45, इसलिए y का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में रख करके जो है कि हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 में हम y का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 2 में y इक्वल टू 15 रखने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू क्या होगा 75। तो x इक्वल टू क्या होगा 75 माइनस क्या होगा 15, तो माइनस कीजिएगा बच्चों क्या होगा 60। ये वर्ष में आएगा बच्चों, क्योंकि x और y को हम क्या माने हैं वर्ष में माने हैं। तो इससे पता चल गया बच्चों कि राम की वर्तमान आयु x माने तो x का वैल्यू क्या आ गया 60, तो 60 वर्ष होगा। और श्याम की वर्तमान उम्र को हम y माने थे बच्चों, तो y का वैल्यू 15 आया तो 15 वर्ष। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का ये तरीका है बच्चों। आपको सबसे पहले जो बताए थे वो थोड़ी थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए, थ्योरी के बिना आप इस तरह के सवाल को नहीं हल कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।